भारत माता की। अपने अंदर आग लगा के रखो भाई। वो बॉर्डर पे जो सेना है ना, जो हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार है, उनके लिए आग लगा के रखो। ये वीडियो जब वो देखेंगे तो वो जब 5 को मारना हो तो 50 को मार देंगे दुश्मनों को। इसलिए जोश रखो कि हमारे देशवासी हमें याद करते हैं। तो ये मेरे रिलेशन में मामा भी लगते हैं। वो कंस वाले मामा नहीं, अच्छे मामा है। तालियां बजाओ। अब आप बोलो कुछ प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए कि पॉलीथीन से क्या क्या नुकसान होता है, अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को थोड़ा संदेश। हम तो कहेंगे पॉलीथीन के कोई यूज मत करें। जैसे कि थैला, कपड़े का थैला लेकर मार्केट जाएं अपना। पॉलीथीन से बहुत नुकसान है, पर्यावरण भी प्रभावित होता है। जैसे पशु जानवर होते हैं जो कि खा करके उसको बीमार हो जाते हैं। यही अपना जो भी कुछ है, पॉलीथीन मुक्त भारत बनाइए। वेरी गुड, तालियां। अब भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। एक स्कूल में गाना सब कोई, ठीक है। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल सरस्वती रंग। सब यमुना में जागे, तब तब यमुने गावे, जाए तब जय गाता। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की वंदे मातरम। ये हमारे आज़ादी की 76वीं स्वतंत्रता दिवस है, यानी आज़ादी की 76वीं सालगिरह। और हम आज़ादी का ये त्यौहार क्यों इतने धूमधाम से मनाते हैं, आप लोग सब जानते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा किताबों में भी कि क्यों हम आज़ादी अपना ये मनाते हैं। तो कुछ हम ये जानकारी हमारे युवाओं तक जा रही है कि नहीं जा रही है, कुछ मैं उनसे सवाल जवाब करूंगा और आपको बताना है कि हम आज़ादी क्यों मनाते हैं, इसका पर्पज क्या है। तो सबसे पहले हम बुलाएंगे निरंजन को। इधर आओ, आप बताओ हम ये झंडा आज 15 अगस्त को क्यों फहराते हैं और इसका मेन कारण क्या है। क्योंकि आज हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए हम झंडा लहराते हैं। और बहुत अच्छा, हमारा देश आज आज़ाद हुआ था इसलिए हम झंडा लहराते हैं। आप जाओ युवराज, इधर आओ। आज हमारे देश के लिए क्या खास बात है, क्यों हम ये झंडा लहराते हैं। देश अपना आज आज़ाद हुआ था। कितने तारीख को। 15 अगस्त पूरा 1947 को। 1947 15 अगस्त। वेरी गुड। भागवत आप आओ इधर। आज हमारा देश आज़ाद हुआ था, ये सब कोई जानता है और आप जानते हो। तो हमें अपने देशवासियों को क्या ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि वो थोड़ा इंस्पायर हो। इधर आ जाओ आगे, कुछ ऐसी बात बताओ
आज ऐसा दिन है, आज़ादी का दिन है, जो कि मतलब हमारा पूरा हिंदुस्तान उत्सव मना रहा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सबको मनाना चाहिए। और हमारे जो शहीद थे, जवान थे, उनने बहुत बलिदान दिया है, खून की होलियाँ खेली हैं। इस वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो इससे सबको आज़ादी से अपने घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा फैलाना चाहिए। भारत माता की जय। आज का दिन बहुत ही खास है। खास इसलिए है कि भाई आज़ादी लड़ने के लिए लाखों लोगों ने मन में सोचा था। हमारी पीढ़ियों ने कई सालों तक गुलामी की, अंग्रेज़ों की, और आज़ादी के लिए किसी के मन में ख्याल नहीं आया। पर जब ख्याल आया तो भाई वो भी सोचते थे कि पहला कदम मैं बढ़ाऊं, पर पीछे हट जाते थे। जिस तरह अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो सोचते हैं कि अरे हमारे एक करने से क्या देश सुधर जाएगा, यही सोचते हैं ना सब। कहेंगे सर जी पॉलीथीन मुक्त भारत चलाना चाहते हैं, हमारे एक के पॉलीथीन यूज नहीं करने से क्या पॉलीथीन का कचरा कम हो जाएगा। अरे पहला कदम बढ़ाना हमारा काम है। इसलिए आज़ादी की लड़ाई तो हमारे क्रांतिकारियों ने लड़के और हमें आज़ादी दिलवा दी, पर अब हमारा काम है कि हम कुछ अपने देश को, अपने इस पृथ्वी को एकदम स्वच्छ रखें। और उसके लिए हमने एक अभियान चलाया है, पॉलीथीन मुक्त भारत। उस पर मैं डिटेल से बताऊंगा, पर हम बात कर रहे थे अभी आज़ादी के बारे में, तो थोड़ा थोड़ा मैं अपने सभी स्टाफों से क्वेश्चन पुट अप करूँगा। अब आप आइए सर, प्रीतम जी, आप तो बहुत सीनियर भी हैं, तो आपको पता होगा कि आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी होगी। अगर आपने अपने पापा से या किससे सुना हो, किसी ने बताया हो कि उस समय कैसा वो था, बताइए ज़रा। अंग्रेज़ों से गुलामी की ज़िंदगी से बचने के लिए लोगों ने अपना बलिदान दिया। बड़े बहुत ही अच्छा। जब भी ये बोले तो हौसले अपने टीम की बुलंद करा करो। बीच में कोई आदमी वंदे मातरम या हिंदुस्तान या भारत माता की जय बोल दिया करो, इससे हौसले बुलंद होंगे। भारत माता की जय। वेरी गुड। हरकेश इधर आओ। जैसे ही कोई आने वाला हो तब भी बोला करो भारत माता की जय। भारत माता की जय। हाँ, अब तुम बताओ कि तुमने गदर फिल्म देखी है कि नहीं? देखी है ना? तो देखो सनी देओल अकेला होके पाकिस्तान में कितना गुड़दंग मचा के आया। हम तो वैसे ही बहुत सारे लोग हैं। तो इस तरह कई लोगों की नज़र हमारे देश पे रहती है, तो उन सब चीज़ों के लिए हमारे अंदर देशभक्ति होनी चाहिए। अपने आसपास सभी लोगों को बताना चाहिए। तो ये आज़ादी का आज 76वां स्वतंत्रता दिवस है, तो ये किस लिए मनाया जाता है बताओ सर। आज का दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए हम एक कार्यक्रम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भारत माता की और तालियों से भी स्वागत किया करो। एक हमारे बीच में ये स्टूडेंट आए हैं, जाते हुए मैं आगे बीच में, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ। इनके हौसले देखो कितने बुलंद है। ये रुक गए क्योंकि यहाँ देशभक्ति की बातें चल रही है। तालियां बजाओ। क्या नाम है आपका? सुंदरम। सुंदरम नाम है। कौन से स्कूल से पढ़ के आ रहे हो? केएस मॉडल पब्लिक स्कूल। केएस मॉडर्न पब्लिक स्कूल से पढ़ रहे हैं। इनके जज्बा को एकदम सलाम, क्योंकि यहाँ से निकल रहे थे, ये रोड आप देख रहे हो, बहुत लोग आ रहे हैं जा रहे, पर हम यहाँ पे झंडा फहरा के आज़ादी के बारे में बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस के बारे में। तो आपके स्कूल में क्या क्या हुआ था जरा बताओ। सर जी ने सब कुछ बताया था। आज हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज हमारा देश आज़ाद हुआ था। इनके लिए बहुत सारी तालियां। और बहुत अच्छा बोला। ठीक है, खड़े हो जाओ आप। अब हमारे बीच में आएंगे अजय निषाद। आप बताओ क्या नाम है आपका? अजय निषाद। हमारा देश क्यों आज़ाद हुआ था? हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी था, इसलिए अंग्रेजों के गुलामों से आज़ाद हुआ था। और उसमें कुछ ऐसे क्रांतिकारियों के नाम बताओ जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, नेहरू जी, शहीद भगत सिंह। बहुत अच्छा। अजय निषाद के लिए तालियां। अब हमारे बीच में आएंगे राम मनोहर शुक्ला सर, जो कि इस बताएंगे हमारे देश का आज़ाद क्यों हुआ था। तालियां। ये अंग्रेजों के गुलाम थे हम लोग, फिर भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ, इसलिए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छा। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे कि उनके अंदर एक देशभक्ति की आग जगती रहे? देशभक्ति पे अपने जमे रहो और इसके बाद अपने लक्ष्य पर फोकस करो, आगे बढ़ते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। ईमानदारी से करो, हर ईमानदारी, ऑनेस्टली से काम होना चाहिए जहाँ भी करो। बहुत अच्छा, सबके लिए तालियां। ठीक है, अब हमारे बीच में आएंगे शोभा राम जी। आइए। ये वैसे भी बहुत ही बेहतरीन और नेस्ट बंदे हैं,
देशभक्ति के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जैसे आज हमारे देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए, 76 स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो हमारे युवाओं में क्या वो जाना चाहिए, नॉलेज जाना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर देशभक्ति जगी रहे? यही 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे गुलामी से। और देशभक्ति ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे एक दिन के लिए होनी चाहिए, ये हमेशा के लिए होनी चाहिए। गंदगी नहीं फैलानी चाहिए हमें इधर उधर, यही चीज़ है। एक दिन पे सोशल होना चाहिए, लेकिन एक दिन के लिए नहीं होनी चाहिए, जैसे सोशल मीडिया पे डाल देते हैं खूब। बहुत अच्छा, भारत माता की जय। ठीक है, यही कहना चाहेंगे हम तो युवा से। और इसमें से कौन आगे कुछ कहना चाहता है? हाथ उठाओ। कोई है जो कुछ बोलना चाहता है देश के लिए? भाई देश के लिए तो हमेशा आगे रहना चाहिए बोलने के लिए। इन्होंने बोल दिया है, अब मैं बोलता हूँ आप लोगों से। हमने क्या है, एक अभियान चलाया है पॉलीथीन मुक्त भारत। इसके लिए हमने बहुत सारे थैले भी बनवाए हैं और सबको विवरण कर रहे हैं। हमने अपने स्टाफ को भी दिए हैं और वो उसमें भाग ले रहे हैं। भाई अगर हमारा देश जब आज़ादी के समय था, अगर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सोचते कि हमारे अकेले के फांसी देने से, आप लोगों को पता है ना भगत सिंह कौन थे? कौन थे शहीद भगत सिंह जी? एक बहुत ही युवा और बहादुर क्रांतिकारी थे। भगत सिंह जी की, भगत सिंह अमर रहे। भगत सिंह वो बहुत ही क्रांतिकारी थे, उन्होंने भूख हड़ताल किया। राजगुरु और वो क्या नाम था उनका, सुखदेव, इन्होंने पहली बार हंसते हुए फांसी पे चढ़ गए। अब सोचो, वो लोग शादी भी नहीं हुई थी, अपने दुनियादारी को छोड़ के और फांसी पे चढ़ गए। उनसे प्रेरणा लेना चाहिए हमें। भाई वो सोचते हैं हम मर जाएंगे तो हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। अगर वो ऐसा सोचते और नहीं मरते, सोचते सब कोई आके मरे तब हमारा देश हो जाएगा, तो होता आज। उनके बलिदान देने की वजह से हमारे देशवासियों में एक क्रांति आ गई, एक खून खौल गया अंग्रेजों के ऊपर और एकदम टूट पड़े सब कोई। चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ये सब ऐसे हैं और भी बहुत सारे हैं, अनगिनत है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कौन कौन जानता है उनके बारे में? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, झांसी की रानी, देखो 2-3 लोग जानते हैं, बाकी सबको बताता हूँ। झांसी की रानी, अगर आप लोग अंगूठा छापो तो पता ही नहीं होगा, पढ़े लिखे हो तो पता चलना चाहिए। हमारे किताबों में भी पढ़ाया गया था ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो भारत माता की। अपने अंदर आग लगा के रखो भाई। वो बॉर्डर पे जो सेना है ना, जो हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार है, उनके लिए आग लगा के रखो। ये वीडियो जब वो देखेंगे तो वो जब 5 को मारना हो तो 50 को मार देंगे दुश्मनों को। इसलिए जोश रखो कि हमारे देशवासी हमें याद करते हैं। तो इसी तरह जब उन्होंने भाई सोचा कि हम पहला कदम बढ़ाएंगे और फांसी पे लटक गए हंसते हुए, उससे सबको प्रेरणा मिली और हमें भी क्या है, उससे प्रेरणा लेना चाहिए। इसी तरह हमारे देश में भ्रष्टाचार तो बहुत है। भ्रष्टाचार के लिए हमारे देश के ऑफिसर हैं, ISI अधिकारी हैं, नेता लोग हैं और पुलिस वाले भी हैं, तो वो सब खत्म कर देंगे। कुछ हम भी मिलके करेंगे। तो हमें क्या है, पॉलीथीन मुक्त भारत बनाने के लिए पहला कदम बढ़ाना चाहिए। अगर हम बढ़ाएंगे तो सभी बढ़ाएंगे। तो आप लोगों को क्या है, कम से कम पॉलीथीन यूज करना चाहिए। इसके बहुत बड़े कारण हैं। पॉलीथीन आप कम से कम इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल कम करेंगे। इसका पॉलीथीन से कितना नुकसान होता है? बहुत सारे सर, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दीजिए। सबसे बड़ा नुकसान क्या है? पॉलीथीन है, जानवर खाते हैं, जानवर खाते हैं। और क्या होता है? पर्यावरण का नुकसान है। जो गाय भैंस जो जानवर है वो खाते हैं, बहुत सारे नुकसान, नालियाँ जाम हो जाती हैं, वो बीमार हो जाते हैं। और क्या नुकसान? सर जी, पॉलीथीन जो है, इसका जो जलाने के बाद भी ये नहीं जल पाती, वो बीमारी हो जाती है। प्लास्टिक जो है ना, कभी डिसमेटल नहीं होती, वो हमेशा पर्यावरण में मट्टी में दाब के रखेंगे तो 20 साल बाद भी वैसी मिलेगी। जो कागज, जो थैले होते हैं, कपड़े अपने डिसमेंटल हो जाते हैं, प्लास्टिक डिसमेंटल नहीं होते। उससे किसानों की जो मिट्टी होती है, हमारी मिट्टी बंजर हो जाती है, उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है। तालियां, बहुत अच्छी जानकारी दी। आप बताओ प्लास्टिक से क्या नुकसान है? ये वो हमेशा ख़त्म नहीं होती है, कभी भी हमेशा बनी रहती है। तो पॉलीथीन मत यूज करना और अपने आसपास लोगों को इस्तेमाल करने से पॉलीथीन मत यूज करना। हमने अभी थैले लॉन्च किए, उन्हें लेना। हाँ, आप बताओ पॉलीथीन से क्या क्या नुकसान होते हैं?
आपने देखा होगा पॉलीथीन में क्या है, खाने की कोई चीज़ होती है, हमने कूड़े में फेंक दिया, उससे गाय या जानवर खा जाते हैं, वो पेट में जम जाती है, बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं, कितना दर्द होता है। हमें छोटा सा इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर तो कूद पड़ते हैं, अरे मम्मी। अब सोचो उनके पेट में तो पॉलीथीन चल गई, वो तड़प रहे होंगे दर्द से। आप बताओ पॉलीथीन से हमें क्या क्या नुकसान है, पॉलीथीन छोड़ने के लिए क्या संदेश दे सकते हैं? पॉलीथीन के लिए तो बहुत नुकसान है, इसे यूज मत किया करो, आप यूज मत किया करो। पॉलीथीन क्या है, गटर में चली जाती है, लाइनें बंद कर देती है, उसमें सफाई वाला उतरता है, चाहे खेतों में फसल नहीं होने देती है, जहाँ रहती है वहाँ मिट्टी खराब कर देती है। बहुत अच्छा, तालियां। तेज भाई तेज, अपने टीम का हौसला बुलाओ। पॉलीथीन से क्या क्या नुकसान है? पॉलीथीन से बहुत सारा नुकसान है, जैसे कि हमारे खेतों में फसल बोते हैं, उससे नुकसान है, पानी आ नहीं जाता है, हमारी पाइपलाइन चौक हो जाती हैं और हमारी गाय भैंसें खाती हैं, वो मर जाती हैं, उनके कीड़े पड़ जाते हैं, पेपड़े में वो हो जाते हैं, जम जाते हैं, उससे बहुत सारा नुकसान है। वेरी गुड। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं महुआ डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। भागवत विश्वकर्मा नाम है। महुआ डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों से बोल दो, संदेश दे दो। महुआ वाले वासियों को मेरा अनुरोध है कि पुन्नी मुक्त भारत, पन्नी मुक्त भारत, वंदे भारत। वेरी गुड। तुम्हारा नाम क्या है? निरंजन कुमार। कहाँ से रहने वाले हो? गोपालगंज जिला, बिहार गोपालगंज जिला के रहने वाले। तालियां। आप उधर संदेश दो, अपने उधर के दोस्तों को, सबको बोलो। सबको अनुरोध है कि पॉलीथीन मुक्त सबसे अनुरोध है। वेरी गुड। आप कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं सिवान का रहने वाला बिहार का हूँ, मेरा गांव मचकना है। मैं एक आज सब अपने टीम से हम एक सूचना देना चाहते हैं, जो भी है आज हम एक अपने देश के बड़े त्यौहार के तरह मनाते हैं 15 अगस्त। आज हम शपथ ले कि हम पॉलीथीन मुक्त काम करें। आज से हम अभी से शपथ ले, सारे बनना ले, हम 10 मुक्त भारत के लिए संकल्प होते हैं। हम 10 आदमी लेकर करेंगे, हमारे साथ 10 और जुड़ेंगे, 10 सारे ऐसे ऐसे करते करते हमारे पूरा देश में फैला गई है पॉलीथीन मुक्त। एक ये मत समझिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो उनका कहना नहीं, उनका कहना उनका करना हमारा कर्तव्य बनता है, फॉलो करना हमारा सबसे बड़ी बात यह है। और हम अभी से तुरंत हम इसको एक्शन लेंगे तो हर चीज संभव का संभव हो जाता है। वंदे मातरम। वेरी गुड। दीपक कुमार है, थोड़ा सा बोलो पॉलीथीन क्यों नहीं यूज करना चाहिए? पॉलीथीन यूज करने से बहुत नुकसान होता है, गाय भैंस बकरी को, हमें भी नुकसान होता है, जैसे जलता उलता है तो धुआं से और सांस की बीमारी हो जाती है। बहुत अच्छा, दीपक के लिए तालियां। हौसले बढ़ाते रहो अपने टीम की। संतोष मंडल कहाँ के रहने वाले हो? कटिहार जिला का। कटिहार जिला का कहाँ, बंगाल में बिहार में? बिहार में। भी खाते हैं तो उसे भी नुकसान होता है, पेट में जम जाते हैं। फेंक देते हो तो उससे क्या है, नाली जाम हो जाती है, सीवर में जो सफाई करने उतरता है ना, वो तड़प के गैस से उसके मर जाता है। उसकी तड़प को समझो तो आप भी छोड़ दोगे। इसलिए प्लीज़ जितनी कम से कम हो, अगर हम ये 50,000 लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं और उतने लोग अगर पॉलीथीन छोड़ने जा रहे हैं तो कम से कम 50,000 पॉलीथीन कम यूज हुई। तुम्हारा क्या नाम है? गुलजार। संदेश दो, पॉलीथीन क्यों यूज करना चाहिए या नहीं यूज करना चाहिए? यूज नहीं करना चाहिए। वो कहाँ के रहने वाले हो? अलीगढ़। अलीगढ़ के रहने वाले हैं। और बताओ कि पॉलीथीन नहीं यूज करनी चाहिए, प्लास्टिक नहीं यूज करना चाहिए। प्लास्टिक नहीं यूज करना चाहिए। शादी हो गई है? हाँ। शादी हो गई है, तालियां बजाओ इनके लिए। जो बजा रहा है वो अभी नहीं हुआ है, वो भी हो जाएगी, टेंशन मत लो। आज आशीर्वाद भाई। जो छोटे बच्चे होते हैं ना और प्लास्टिक के बोतल में अगर उन्हें दूध पिलाते हो तो उनको पेट में इन्फेक्शन होता है, ये ध्यान रखना। ये एक ऐसा मैसेज है, सब कोई एक्सपीरियंस करता है और डॉक्टर के पास हज़ारों पैसे लगाते हो। इसलिए प्लास्टिक की बोतल में दूध मत पिलाओ, एसएस की बोतल में पिलाओ। ये संदेश है, फिर वो स्वस्थ रहेंगे। भारत माता की जय। वेरी गुड। युवराज, सब क्या पॉलीथीन के बारे में बताओ। सर पॉलीथीन के बारे में बहुत सारी दिक्कत है, ऐसे सब जानवर खाते हैं, बेजुबान जानवर, उनको भी दिक्कत होता है पेट में जैसे। और सरकार भी व्यवस्था बना दी पॉलीथीन फेंकने के लिए। बहुत अच्छा, तालियां बजाओ। साहिल, पॉलीथीन आजकल हमारे देश की मेन समस्या है। जैसे पॉलीथीन से क्या है, लोग इस्तेमाल करते हैं तो व्यापारी उसका प्रोडक्शन करते हैं, कंपनी डालते हैं, उसके लिए बोलो, उससे क्या आग लग जाती है, करोड़ों का नुकसान होता है। जी बहुत दिक्कत है, बीमारी होती है जी पन्नियों से।
अगर पन्नी जलाते हैं हम तो उसके धुएं से और एलर्जी होती है, बीमारी फैलती है, बीमारी होती है, सांस की बीमारी बन ताली जाती के लिए है। तालियां। वेरी गुड। यादव जी आ गए। ये यादव जी कहाँ के रहने वाले हो? छपरा जिला। कौन जिला? छपरा जिला। तेज बोलो। छपरा जिला। ठीक है, बोलो पॉलीथीन से क्या नुकसान होता है? पॉलीथीन से बहुत नुकसान है। खेतों में जाता है तो बीज नहीं उगने देता है। अब गाय भैंस खाते हैं तो उसे पेट में बीमारी फैल जाती है। और नाले में जाते थे, चढ़ जाते हैं तो भी नाले जाम कर देते हैं। सब ये सभी लोग पहली बार कैमरे के सामने बोल रहे हैं, पर बहुत अच्छा बोल रहे हैं, इसलिए हौसले बुलंद करके रखो। तालियां बजाओ उनके लिए। वेरी गुड। आप लोग जो हौसले दे रहे हो उसी से वो बोल रहे हैं, नहीं तो अब तक भाग जाते भाई। हरकेश कुछ नई चीज बोलो पॉलीथीन के बारे में। सर पॉलीथीन से हमारे बहुत नुकसान है, देशवासी से यही अनुरोध करेंगे पॉलीथीन ना यूज करें। वेरी गुड। वंदे। आप बोलिए। हमारे भाई साहब बोले। ये भाई साहब ठीक है। अच्छा, आप बोलिए। मेरा नाम पीतम है, मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। पॉलीथीन से काफ़ी नुकसान है, लोगों को पर्यावरण में भी नुकसान देता है और वैसे भी खाने पीने में भी। आप सभी बुलंदशहर वासियों को मेरा संदेश है कि पॉलीथीन मुक्त भारत होना चाहिए और इससे काफ़ी नुकसान है। तालियां बजाओ इनके लिए। वेरी गुड। इधर आओ भाई। अजय निषाद हैं ये। कहाँ के रहने वाले हो? गोरखपुर। और वहाँ के गोरखपुर वासियों से बोलो, मेरे गोरखपुर वासी हो। बोलो, मेरे गोरखपुर वासियों। आप सभी लोगों से अनुरोध है, आप सभी लोगों से अनुरोध है, पॉलीथीन कम से कम यूज करें। पॉलीथीन कम से कम और प्रदूषण को कम करें, पर्यावरण को बचाए। प्रदूषण को कम करें, पर्यावरण को सेव इन्वायरमेंट। वंदे। वेरी गुड। अब ये आगे हमारे भूजाराम जी कहाँ के रहने वाले हो? मैं प्रेम कुमार गोरखपुर के रहने वाला हूँ। मैं गोरखपुर वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि आज के वक्त पॉलीथीन का उपयोग करना कम कर दें, क्योंकि इससे हमें बहुत नुकसान है। वेरी गुड। तालियां बजाओ इनके लिए। ये सारी टीम हमारे कुछ ना कुछ बोला है। और इधर आइए, आप बोलिए। राजेंद्र प्रसाद जी, ये मेरे रिलेशन में मामा जी लगते हैं। वो कंस वाले मामा नहीं, अच्छे मामा है। तालियां बजाओ। अब आप बोलो कुछ प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए कि पॉलीथीन से क्या क्या नुकसान होता है, अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को थोड़ा संदेश। हम तो कहेंगे पॉलीथीन के कोई यूज मत करें। जैसे कि थैला, कपड़े का थैला लेकर मार्केट जाएं अपना। पॉलीथीन से बहुत नुकसान है, पर्यावरण भी प्रभावित होता है। जैसे पशु जानवर होते हैं जो कि खा करके उसको बीमार हो जाते हैं। यही अपना जो भी कुछ है, पॉलीथीन मुक्त भारत बनाइए। वेरी गुड। तालियां। अब ये हमारे बच गए मुन्ना भाई। इधर आओ। देखो, ये सबसे अच्छी आज़ादी की ड्रेस पहन के आए हैं। ये हमेशा मैदान में तैयार रहते हैं। हाथ कच्चा पहन रखना है, कहीं भी लड़ना हो तो पूछ पड़ेगी। इनके लिए तालियां। वेरी गुड। आप क्या संदेश देना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी से, और आप क्या ऐसा करते हैं जिससे कि आप पॉलीथीन वगैरह या कुछ ऐसा भ्रष्टाचार या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे रोक टोक लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी सीखे कि आपने कुछ करा, आपकी सब कोई तारीफ करे? बताइए ज़रा। पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान होता है। ये अगर मान लो हम पिन्नी वगैरह जो फेंकते हैं, अगर जानवर खाते भी हैं तो वो उनके अंदर जाता है, तो जानवर बता भी नहीं सकते इससे मुझे नुकसान क्या हो रहा है। इससे जानवर मरते भी हैं, इसलिए इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। बहुत अच्छा। तालियां बजाओ भाई। वो बेजुबान जानवरों का क्या है कसूर जो आप करते हो पॉलीथीन का घर में इस्तेमाल? उसको मत इस्तेमाल करो, बाइकआउट कर दो और बोलो कि सेव इन्वायरमेंट। पॉलीथीन मुक्त, पॉलीथीन मुक्त। हम सब संकल्प करते हैं, हम सब संकल्प करते हैं पॉलीथीन मुक्त। तालियां। सब कोई तिरंगे को सलामी दे दो।